सुप्रभात। आज हम अपना अगला पाठ अनोखा पुरस्कार करेंगे। यह पाठ नाटक विधा में दिया गया है। नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। यह नाटक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, आलोचना, बालोपयोगी पुस्तकें आदि लिखी हैं। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, स्वपन, बांसी। ये गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्रीय सेवक थे। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने बताया है कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने वालों की सभी प्रशंसा करते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। यह नाटक एक ईमानदार नागरिक पुंडरीक की राज्य के प्रति निष्ठा और कार्य के प्रति सच्ची लगन को प्रस्तुत करता है। अब हम इस नाटक को पढ़ते हैं। अनोखा पुरस्कार। अनोखा, अनूठा, पुरस्कार, इनाम। प्रस्तुत नाटक में बताया गया है कि जो लोग अपना कार्य पूरी निष्ठा लगन से करते हैं। निष्ठा का क्या अर्थ है? विश्वास या श्रद्धा। लगन किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना। उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, आदर मिलता है कि जो लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं उन्हें हर जगह आदर मिलता है। इस नाटक में भी राजा एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार करता है जब वह एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक जाता है कि वो रास्ता भूल जाता है। तब उसे पुंडरीक नामक ईमानदार नागरिक मिलता है जो अपनी नेक नियत का क्या अर्थ है? अच्छी नियत वाला, ईमानदार, सच्चा नियत से राजा का हृदय जीत लेता है, उसका दिल जीत लेता है। तो ये जो नाटक है उसमें एक राजा है जो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वहां पर वो रास्ता भूल जाता है और वहां उसे एक ईमानदार नागरिक मिलता है। कौन मिलता है? पुंडरीक मिलता है जो अपनी ईमानदारी से राजा का दिल जीत लेता है। पात्र इसमें, इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं? राजा है, वन रक्षक है, वन रक्षक किसे कहते हैं? जंगल की रक्षा करने वाला, और सरदार है। स्थान कहाँ है? जंगल का रास्ता। समय शाम। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा था। अब राजा के बारे में बताया गया है कि राजा जंगल के एक रास्ते पर खड़ा था। राजा यकायक पहुंचकर, यकायक का क्या अर्थ? अचानक पहुंचकर। यह तो किसी के घर का रास्ता है, ये सबके लिए खुला नहीं हो सकता। वो एक रास्ते पे खड़ा है और वो दिखता है कि ये तो किसी घर का की ओर ये रास्ता जा रहा है और ये सबके लिए खुला नहीं हो सकता। चुपचाप होंठों पर उंगली रखकर, उसने अपने होंठों पर उंगली रखी हुई थी। मैं राजा हूं। अब वो अपने आप से ये कह रहा है कि मैं राजा हूं। आश्चर्य है। आश्चर्य का क्या अर्थ है? हैरानी। अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। अब राजा अपने मन में सोच रहा है कि ये अंधेरा जो है वो भी मेरी कोई परवाह नहीं कर रहा कि मैं एक राजा हूं और बढ़ता ही आ रहा है और ज्यादा ही घना अंधेरा हो रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल भटक सकता हूँ। एक आम इंसान की तरह मैं भी रास्ता भूल सकता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी। आतंक का क्या अर्थ है? डर। ये जो चारों दिशाएं हैं जो मेरे से डरती थी, इस समय सब चुप हैं। इस समय सब चुप हैं कि कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं।
जब मैं दरबार में, राजा सोच रहा है कि जब मैं दरबार में होता हूँ तो मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान जो है वो बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करती हैं, लेकिन इस समय सब चुप हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े। अब राजा जो है, आपको पता ही है वो कैसे वस्त्र धारण करते हैं। तो राजा सोच रहा है कि ये बढ़िया बढ़िया जो मैंने चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, ओहो, मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, कि मुझे ये अब जो कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान, अभिमान का क्या अर्थ है? घमंड, मुझे झूठा जान पड़ रहा है कि आज मेरा ये सारा जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है। हंसता है और अपने आप ही अपने ऊपर हंसता है। अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूँ। अब राजा को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो राजा ही नहीं जिसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, आज वो क्या है, एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर खड़ा है। किसी की आहट सुनता है। आहट का क्या अर्थ है? किसी के आने की आवाज उसे सुनाई देती है। कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं, कि मैं ये उसे बताऊं कि मैं एक राजा हूं और अपना राजापन उसे दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को। ढोंग का क्या अर्थ है? बनावटी पन को, कि ये जो राजापन का ढोंग है इसे मुझे दूर करना चाहिए, फेंकना चाहिए। मनुष्य होने का लाभ लो। अब मैं एक साधारण मनुष्य होने का फायदा उठाता हूँ। वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक, वन की रक्षा करने वाला, जंगल की रक्षा करने वाला वहां आता है। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? अब वन रक्षक जो है वो राजा को क्या समझ रहा है? बदमाश समझ रहा है कि आज मैंने इसे पकड़ लिया है, और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूं, तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं, राजा वन रक्षक से कह रहा है। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? अब वो जो वन रक्षक है वो राजा से पूछ रहा है कि ठीक है, यदि तुम बदमाश नहीं हो, पर ये बताओ कि ये बंदूक किसने चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। अब राजा उसे उत्तर देता है कि मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में। तिरस्कार का क्या अर्थ है? अपमान। वो अब राजा से बोलता है तुम झूठ बोलते हो। राजा को कह रहा है कि तुम सच नहीं बोल रहे। तो राजा मन में, झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है। मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। अपराधी का क्या अर्थ है? दोषी की तरह यहाँ पर खड़ा होकर ये मैं सुन रहा हूँ। प्रकट में अब वो बोल रहा है, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अब वो वन रक्षक को कह रहा है कि आप मेरी बात पर यकीन करो, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी क्या नहीं मारी? अब वन रक्षक राजा से पूछ रहा है कि चलो अच्छा इधर आओ, क्या तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी क्या नहीं मारी? अब वो ये सारे सवाल उससे पूछ रहा है। अब देखो इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये राजा है और ये वन रक्षक है। अब वो वन रक्षक जो है वो राजा से सवाल पूछ रहा है। राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। अब राजा जो था वो वन रक्षक को नहीं बताना चाहता था कि वो ही राजा है। अब वो क्या कह रहा है उसे कि नहीं, मैं भी सचमुच उनका बहुत आदर करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी और मुझे भय है, कि मुझे डर है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। अब राजा जो है वन रक्षक से कहता है कि मैंने भी गोली की आवाज सुनी और मुझे इस बात का डर है कि शायद जो चोर और डाकू हैं वो जंगल में ही छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो राजा की इन बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि चलो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? राजा गंभीर होकर, राजा बड़े गहरे स्वर में उससे बोलता है, मेरा नाम? अब राजा उसे बोलता है कि मेरा नाम क्या है? तो वन रक्षक कहता है, हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो
और क्या करते हो। अब वन रक्षक जो है वो राजा से ये सारे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, और कुछ नाम तो होगा, और तुम कहाँ रहते हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो राजा इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। अब राजा वन रक्षक को क्या कहता है कि ये जो तुमने सारे प्रश्न पूछे हैं इनका उत्तर देने की मुझे आदत नहीं है। अभ्यास का यहाँ क्या अर्थ है, आदत, कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की मेरी आदत नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊं। अब वो वन रक्षक जो है वो राजा से कहता है कि एक सच्चा जो आदमी है वो, जो मैंने तुमसे पूछा है वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, लेकिन यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो चलो ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आता हूँ। राजा शुब्ध होकर, शुब्ध का क्या अर्थ है, खींचना। तुम किस अधिकार से, जब वन रक्षक उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अब यहाँ से बाहर निकाल आता हूँ, तो वो राजा जो है वो उससे पूछता है कि तुम किस अधिकार से मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। तो वन रक्षक जोश के साथ, वो जोश के साथ उत्तर देता है, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। वो राजा को बताता है कि ये जो जंगल है मैं इसकी रक्षा करता हूँ और मेरा नाम क्या है, पुंडरीक है। तो राजा गौर से देखकर, राजा उसे ध्यान से देखता है, पुंडरीक। वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना मुझे तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। तो वो राजा को बताता है कि जो भी आदमी जंगल में मुझे मिलता है और यदि मुझे उस पर शक होता है तो मैं उससे पूरी जानकारी लेता हूँ, और यदि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पाता तो मैं इस रास्ते उसे नहीं जाने देता। तो राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। तो राजा उसे ये तो बताता नहीं है कि मैं ही राजा हूँ, और वो उसे कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और तुम भी मेरी तरह राजा के एक अच्छे अफसर हो, एक अच्छे अधिकारी हो, अगर तुम विश्वास करो। अब वो कहता है कि यदि तुम यकीन करो कि मैं भी एक राजा का तुम्हारी तरह ही एक अच्छा अधिकारी हूँ। तो आज हम इस पाठ को यहीं तक करेंगे। तो पाठ के इस भाग से संबंधित आपको एक कार्य पत्रिका दी जाएगी, आप उसे अपनी हिंदी की नोटबुक पर हल कीजिए। धन्यवाद।